यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आंखें बदले आँख, बुराई का सामना है। फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय।
आके बदे बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार, सह लो सब अन्याय, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। बाइबल के दूसरे एपिसोड में हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बाइबल के 5 ग्रंथों के बाद जो किताबें लिखी गई हैं या जो किताबें उसमें दर्शाई गई हैं, उसमें महत्वपूर्ण आयाम है। कुछ तो उस समय के इज़राइल के शासनकाल कैसा रहा, कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग गए, किन्होंने प्रभु का रास्ता चुना, किन्होंने नहीं चुना। फिर उसके बाद हम देखते हैं गीत संगीत का एक पूरा अध्याय या कई किताबें हैं। कुछ किताबें हैं जो भजन के रूप में हैं, कुछ किताबें हैं जो बुद्धि के रूप में हैं, कुछ किताबें हैं जो परमेश्वर की बुद्धि को मनुष्य में परमेश्वर देना चाहता है, ऐसी कुछ किताबें हैं। फिर कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें ये जो इज़राइल की जो जनता है या जो परमेश्वर के जो जन थे वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, बाहर के राजा आए और उनको गुलाम ले जाकर गुलामी में वे फंस गए। फिर परमेश्वर ने समय समय पर ऐसे उनके लीडरों को नियुक्त किया या उनको उकसाया या जहाँ वो रहते थे वहाँ के राजा के मन को परिवर्तित करके उनको फिर वापस अपने देश में लेकर आया। इसके बीच में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं जो भविष्यवक्ताओं की किताबों में हम लोगों को मिलते हैं। और ये भविष्यवाणी जानने वाले परमेश्वर के जो दास थे, जो भक्त थे, उन्होंने समय समय पर उनको चेतावनी दी है कि प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना है। पहले अब हम यहोशू की किताब के बारे में हम बताते हैं। यहोशू की किताब ये दर्शाती है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कहा कि तुमको कनान देश का कुछ भाग जो मूसा के मृत्यु के उपरांत उनको अपने लिए ग्रहण करना था या जिनको अपने कब्जे में लेना था, उसके लिए युद्ध करना है। और परमेश्वर ने ऐसी अवस्थाएं दी, ऐसे वातावरण को निर्मित किया जिसमें उन्होंने युद्ध किया, युद्ध कौशल से और परमेश्वर की भक्ति से, उसकी स्तुति गान से वो युद्ध को जीता और उन तमाम देशों को जिसको परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी उनको उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शासन प्रणाली थी वो न्यायियों के हाथ में आ गई। न्यायी अगुए होते थे जो प्रजा का न्याय करते थे और बहुत एक संघ चलाते थे। उस संघ में जो भी आता था अपनी समस्याओं को रखता था और उन समस्याओं का निदान वो करते थे। वो यदि मौका मिलता था तो उनको युद्ध को करने भी जाना पड़ता था, परमेश्वर उनके साथ था। फिर उसके बाद इज़राइल की प्रजा ने कहा कि हमको राजा चाहिए, अन्य देशों के जैसे
जो अन्य देश होते हैं वो राजा रखते हैं, हमारे लिए भी एक राजा होना चाहिए। तो परमेश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को, इस डिमांड को या इस मांग को स्वीकार किया और कहा कि यदि वो चाहते हैं कि हम उनको भी राजा मिले, तो परमेश्वर ने राजाओं की नियुक्ति की। उनमें प्रमुख हैं शमूएल, एक न्यायी था, फिर उसके बाद शाऊल एक राजा था जो कुछ समय तक परमेश्वर की रीति से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की विधि से अपना काम करता था, पर कुछ समय बाद वो भटक गया और उसके स्थान पर परमेश्वर ने दाऊद राजा का अभिषेक किया और दाऊद परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला एक राजा नियुक्त हुआ। उसके बाद हम इतिहास को देखते हैं, बाइबल में बहुत सारे इतिहास बताते हैं, उनमें कई प्रकार के राजा हैं। जो राजा थे, कई तो बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलते थे, उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं थे, ना उसकी आराधना करते थे, ना उसका स्तुति गान करते थे, वो अन्य पराये देवताओं के पीछे चले गए। परंतु कुछ राजा थे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के उसके उद्देश्य के अनुसार अपने देश का शासन चलाते थे, तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और फिर इस बीच में उस दौरान बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए जो राजा हुए हैं। वो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास, पहला दूसरा इतिहास, एज्रा, नहेम्या, एस्तेर, इनमें सब में राजाओं का वृत्तांत है। शमूएल की पुस्तक में शाऊल राजा को कैसे परमेश्वर ने चुना, उसका कैसा अभिषेक किया, उसके बाद दाऊद राजा को परमेश्वर ने अभिषेक करवाया शमूएल नबी के द्वारा, और शमूएल नबी के दौरान उस राजा ने परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त था, उसने कई कई गीत लिखे जो मसीही समाज में संगीत का वो जनक था। संगीत जो आज हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के संगीत, सारी दुनिया में मसीही समाज में जो संगीत था, उसकी प्रेरणा दाऊद राजा के गीतों से, गानों से, उनके राग से, उसके इंस्ट्रूमेंट से, सब उससे प्रभावित हुए हैं। फिर एक और राजा का हमको उल्लेख मिलता है, वो है उसका पुत्र सुलेमान। सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी। उसने 2-3 किताबें लिखी हैं बाइबल में, जिसमें नीति वचन है, सभोपदेशक है, श्रेष्ठ गीत है। इन सब किताबों के रचयिता सुलेमान को माना जाता है। सुलेमान ने हमारे सारे जीवन में क्या क्या हमको बुद्धिपूर्वक कार्य करना है, उसके बारे में बताया है। संसार में जो भी बुद्धि चलती है, जो भी युक्तियाँ होती हैं, वो इन किताबों पर आधारित रहती हैं। उसके बीच में हम एक और किताब को देखते हैं जो अय्यूब के नाम की किताब है। अय्यूब एक परमेश्वर का भक्त मनुष्य था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला। परंतु हम वहाँ पर उसकी एक परीक्षा देखते हैं। शैतान अय्यूब की जीवन में दखल डालता है, उसका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वो भयंकर पीड़ा से, वेदना से ग्रसित हो जाता है। उसके मित्रगण भी आकर उसको दोष देते हैं कि तुमने अय्यूब, तुमने परमेश्वर का वचन नहीं माना, तुमने परमेश्वर की भक्ति नहीं की है, तुमने कुछ अधर्म के काम इस संसार में जब तुम रहते थे किए हैं। उसको परमेश्वर ने बहुत धनी व्यक्ति बनाया हुआ था, इतना धनी कि पूर्व देश में
उसके समान धन किसी के पास नहीं था। उसका सारा धन भी एक एक करके खत्म होता चला गया। फिर भी अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को उबारा, अय्यूब को उसकी इस दशा से फिर से पुरानी दशा में लाया, उसको फिर से आशीष दी, उसको रहने के लिए और जीवन दान दिया। वो बहुत दीर्घायु में मरा, उसकी और संतानें हुई, उसका ध्यान भी सब उसको वापस प्राप्त हो गया। ऐसे अय्यूब की किताब भी हमको देखने को मिलती है। और भविष्यवक्ताओं की किताबों में कैसे परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा जो समय समय पर भविष्य की बातें बताते हैं कि हे प्रजा, हे इज़राइल के के लोगों, यदि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे, अपनी दशा से पुरानी दशा में नहीं आओगे, परमेश्वर को फिर से अपने जीवन में आत्मसात करोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। तुमको इस गुलामी की जंजीरों से, तुमको इस पाप की दशा से वो उभारेगा, तुमको वापस अपने देश में ले जाएगा। यहाँ सब तुम गुलामी करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो, परमेश्वर तुमको इन सब से छुड़ाएगा। और समय समय पर उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको वापस अपने देश में लेकर आया। अद्भुत तरीके से उनको उनके देश में ले आया। उनके लिए परमेश्वर ने उनके आराधना के भवन बना के दिए, मंदिर बनवा के दिए, अपने अपने दासों के द्वारा, अपने अपने राजाओं के द्वारा। और पूरा देश परमेश्वर की आराधना के लिए, उसके भवन के लिए काम में आने लगा। और परमेश्वर ने उनके बीच में अद्भुत कार्य किए हैं। नबियों के द्वारा भी परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करके दिखाए हैं कि कैसे एक नबी आज्ञा देता है तो पानी बंद हो जाता है, अकाल पड़ जाता है एक राजा के समय में। और जब वो कहता है कि पानी बरसो तो पानी बरसने लगता है। कैसे एक नबी की हड्डियों के पास कोई मृत व्यक्ति को का देह स्पर्श हो जाता है तो वह मृत व्यक्ति जी उठता है। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने नबियों के द्वारा किया है और मनुष्य को बताया है कि कैसे परमेश्वर अपनी जन को, अपने देश को की रक्षा रखवाली करता है। और हमको बताता है कि कैसे हमको प्रभु के मार्ग पर चलना है। यदि हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन सही रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, हम इधर उधर भटकते रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति हमसे दूर हो जाएगी। यहाँ हम एक विषय और देखते हैं। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है, जो व्यवस्था उसने दी है, जो न्याय के साधन उसने दिए हैं, उसमें अपना मार्ग आगे बढ़ा नहीं सकता। परमेश्वर चाहता था कि उसका पुत्र इस संसार में आए। हमने अगले जो एपिसोड है, तीसरा एपिसोड, उसमें नए नियम में आते हैं जिसमें परमेश्वर ने मुक्तिदाता को हमारे बीच में भेजा और हमको एक मुक्तिदाता दिया है। तो इस व्यवस्था में जो पुरानी व्यवस्था थी वो ऐसी व्यवस्था थी जो प्राणी मात्र उसका निर्वाह करने में असफल होता था। वो कभी परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता था। और उन व्यवस्थाओं में 10 आज्ञाएं जो है, जो सबका आधार है, वो व्यवस्थाएं हैं। बाइबल के इस भाग में परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं उसने सिनाई पर्वत पर मूसा को दी थी, उसके बारे में भी कुछ चंद शब्द बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर के उस पहाड़ पर मूसा चढ़ गया, सिनाई पर्वत पर,
और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर 40 दिन और 40 रात रहने को कहा और परमेश्वर ने उसको सारी व्यवस्थाएं दी। उसमें उन व्यवस्थाओं में ये 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य माने, मानव माने, इज़राइली माने, परमेश्वर के भक्त माने। इन व्यवस्थाओं में, इन आज्ञाओं में परमेश्वर ने सारे मनुष्य को क्या क्या व्यवहार करना है अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने जीवन में शांति लाना है, कैसे उनको आशीष मिलती रहेगी, ये सब बातें बतलाई है। तो इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये दिन पहला इसमें जो आज्ञा है वो कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ईश्वर को तो भूल जाते हैं, सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सारी सृष्टि का सृजनहार यहोवा है, ईश्वर है। यहोवा मनुष्य को चेतावनी देता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को कभी भी ईश्वर करके ना मानना। उनको ये पदवी कभी नहीं देना कि वो ईश्वर है। परमेश्वर कहता है कि ईश्वर मैं हूं, तुमको और किसी को ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ईश्वर। ये आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से मूसा को, जो सिनाई पर्वत के ऊपर चढ़ गया था, उसने उनको ये आज्ञा दी। हमको देखना है कि परमेश्वर की सृष्टि कितनी अजूबी है, वो कितना महान है। उस परमेश्वर ने इस पहाड़ को निर्मित किया है, इस जल की धारा को दिया है, ये समुद्र को बनाया है, ये वृक्ष को खड़ा किया है, ऐसे ऐसे जानवर दिए हैं। मगर उसने ये चेतावनी भी दी। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। व्यर्थ में हम कभी कभी ले लेते हैं। परमेश्वर का नाम पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे मान सम्मान के साथ हमको लेना है। उसको हमेशा जो सम्मान है, सृष्टिकर्ता का जो सम्मान है, जो उद्धारकर्ता का सम्मान है, जो जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, उसको जो मान सम्मान अपन को देना है, वो हमको हमेशा लेना है, व्यर्थ में नहीं लेना है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। 6 दिन तो तू परिश्रम करना, मगर 7वें दिन सबको, सब काम काज को बंद करना और विश्राम का दिन मानना। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि 6 दिन के बाद उसने 1 दिन विश्राम किया। और परमेश्वर की यह भी आज्ञा है कि तू उसके साथ जो भी हैं, जो गुलाम हैं, जो उसके नौकर चाकर हैं, जो वो उसके खेतों में काम करने वाले जानवर हैं, उन सभी को विश्राम देना। हमको आजकल ये 24/7 डेज का चलन है, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं है। परमेश्वर ने हमेशा कहा है
कि 7वें दिन तुमको विश्राम करना है और सारे लोगों को जो कुछ इस पृथ्वी पर है उनको विश्राम दिन को मानना है। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो सामाजिक रीति से समाज में ताना बाना बुनाए रखती है वो ये है कि तू अपनी माता और पिता का आदर करना। समाज में यदि ये बंधन टूट जाए तो इस समाज का क्या होगा, मनुष्य जाति का क्या होगा, इस पृथ्वी का क्या होगा। अपनी माता और पिता का हमेशा हमको आदर करना है। परमेश्वर ने जो पहली संस्था बनाई थी वो माता पिता के रूप में इस धरती पर बनाई थी। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सृजा है। परमेश्वर ने उनको संतान दी थी। उन संतान ने अपनी माता पिता का आदर किया है और ये व्यवस्था, ये सामाजिक तंत्र अभी तक चल रहा है। उसमें कोई कमी घटी या कोई बिखराव हमको देखने को नहीं मिलता है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि तू अपनी माता पिता का आदर करना। यदि तू ऐसा करेगा तो इस पृथ्वी पर बहुत समय तक जीवित रहेगा, यानी तुझको दीर्घायु मिलेगी, तू बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना और न किसी के पशुओं का लालच करना, तू किसी वस्तु का लालच नहीं करना। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी हैं और संसार में जितनी भी न्याय व्यवस्था है उन सब न्याय व्यवस्था का आधार ये 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को दी है और जो इस किताब में लिखित है, वर्णित है, उस पर हमको ध्यान देना है। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।